हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का पाठ कक्षा 3 का पाठ 5, जिसका नाम है संगति का फल। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें संगति के महत्व के बारे में बताया गया है। संगति के महत्व को बताता प्रस्तुत अध्याय अत्यंत रोचक एवं सुग्राह्य शैली में लिखा गया है। एक प्रसिद्ध कहावत भी कही गई है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अर्थात संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखलाती है। संगति के प्रभाव से ही मनुष्य शुद्ध अथवा महान बनता है। प्रस्तुत कहानी इसी सत्य को आप लोगों के बाल मन में स्थापित करने के लिए रची गई है। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में एक सिंह शावक की मित्रता एक चापलूस गीदड़ से हो जाती है। माता पिता ने ऐसी मित्रता का फल बताया तथा अनेकों बार सावधान भी किया, परंतु सिंह शावक सब कुछ अनसुना करते हुए गीदड़ की मित्रता निभाता रहा और उसे भोजन कराता रहा। परंतु एक दिन उसी गीदड़ के बहकावे में आकर उसी गीदड़ के बहकावे में आकर सिंह शावक ने अपने प्राण गंवा दिए। तो बच्चों, बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति न स्वयं सुखी रहता है और न किसी और को सुखी रख सकता है। वह उस संगति का फल अवश्य भोगता है, जैसा इस कहानी में सिंह शावक ने भोगा है। तो बच्चों, क्या आपका भी कोई ऐसा मित्र है? क्या आप अपने मित्र के व्यवहार को भली भांति जानते हैं? और क्या आप जानते हैं कि अच्छे मित्र में क्या गुण होने चाहिए? तो आज हम यही बात आपको समझाने जा रहे हैं कि संगति का महत्व कैसे होता है। और हमें ये पाठ ये भी सिखाएगा कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए एवं हमारे अंदर सत्संगति का भाव पैदा करेगा ये अध्याय। और हमें ये सिखाएगा कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो सिंह शावक जब अपने माता पिता की सुझाव नहीं मानता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। इसी तरीके से हमें भी क्या करनी चाहिए, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। जब हमारे माता पिता किसी भी बात के लिए हमें प्रेरणा देते हैं तो हमें माता पिता के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनकी बात आदरपूर्वक माननी चाहिए। तो गीदड़ और सिंह शावक जिस प्रकार से मित्र हैं, गीदड़ एक चापलूस और मतलबी था और सिंह शावक को उसके बारे में पता नहीं चला। तो बच्चों, हमें भी ऐसी ही मित्रता नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी मित्रता करनी चाहिए जो मित्र हमें सही राह पर लेके जाए और हमें अच्छी बातें बताए, न कि ये बताए कि कभी भी अपने लाभ के लिए हमें दूसरों को हानि पहुंचानी चाहिए। तो ऐसी प्रेरणा देने वाले मित्र से हमें दूर रहना चाहिए। और इसी प्रकार गीदड़ और सिंह शावक की मित्रता के अंत का उदाहरण हमें दिया गया है। तो संगति का फल, अगर हम बुरी संगति करेंगे तो उसका फल हमें ऐसा ही मिलेगा। तो इस अध्याय से हमें शिक्षा मिलती है कि छात्रों को या बच्चों को अच्छी संगति की ओर प्रेरित होना चाहिए, न कि बुरी संगति की ओर। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। चलो अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो किसी जंगल में एक सिंह और सिंगनी रहते थे। उनका एक पुत्र था।
सिंह और सिंहनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके सिखाए। तो सिंह और सिंहनी रहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए और साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरों की जानकारी भी दी। तो सिंह और सिंहनी ने मतलब अपने माता पिता होने के हर कर्तव्य निभाया और उन्होंने अपने पुत्र को शिकार करने के सभी तरीके बताए और किस प्रकार से हमें खतरा पहुंच सकता है इसकी भी जानकारी उन्होंने अपने पुत्र को दी। जब एक दिन सिंह पुत्र ने एक भैंसा मारा, ये देखकर सिंह और सिंहनी बड़े प्रसन्न हुए। तो सिंह के बच्चे ने जब एक दिन भैंसे को मारा, तो सिंह और सिंहनी देखकर बहुत प्रसन्न हो गए कि भाई हमारा बेटा क्या हो गया है, जवान हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है और वो अब शिकार कर सकता है। उन्हें लगा उनका पुत्र अब जवान हो गया है। सिंह और सिंहनी बूढ़े हो चले थे। तो सिंह और सिंहनी क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। भैंसे या ऐसे ही किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। तो सिंह और सिंहनी क्या हो गए थे, अब बूढ़े हो गए थे, तो किसी बड़े जानवर का वो शिकार अब नहीं कर सकते थे। तो उन्हें पता चला कि भाई हमारा बेटा क्या हो गया, अब बड़ा हो गया है, इसीलिए उसने क्या किया है, भैंसे का शिकार किया है। सिंह पुत्र ने उन्हें भरोसा दिलाया, अब आप दोनों परेशान न हो, आपको जंगल में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आपके लिए शिकार ले आया करूँगा। तो सिंह पुत्र अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाता है और वो अपने बूढ़े माँ बाप से कहता है कि आप लोगों को कहीं पर भी जंगल में शिकार करने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं आपके लिए भोजन लाया करूँगा या शिकार करके लाया करूँगा। ये सुनकर सिंह और सिंहनी को बहुत खुशी हुई। तो सिंह और सिंहनी जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। अगले दिन से सिंह पुत्र शिकार मारकर गुफा में लाने लगा। तो सिंह पुत्र क्या हुआ, अच्छा चल रहा था, वो अपने माँ बाप के कहने से चल रहा था तब तक, तो वो क्या करता है, शिकार करके गुफा के अंदर ही लाने लगा उसके माँ बाप के लिए। तो बूढ़े सिंह और सिंहनी को घर बैठे भोजन मिलने लगा। तो सिंह और सिंहनी को भी घर बैठे भोजन मिलने लगा। सिंह पुत्र दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। इसी बीच तो सिंह पुत्र क्या होता था, शिकार की तलाश में, मतलब भोजन की तलाश में वो इधर उधर घूमता रहता था। और इसी बीच उसकी मित्रता किससे हो गई, एक चापलूस गीदड़ से हो गई। तो गीदड़ क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। तो सिंह पुत्र की मित्रता एक गीदड़ से हो गई। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ी तो वह सिंह पुत्र के साथ गुफा में भी आने लगा। तो धीरे धीरे क्या हो गया, सिंह पुत्र की मित्रता उस गीदड़ के साथ बढ़ गई। तो गीदड़ क्या होने लगा, फिर गुफा में भी आने लगा। तो बूढ़े सिंह ने समझाया, बेटे गीदड़ बहुत दुष्ट होते हैं। तो सिंह क्या होता है, उसको अनुभव होता है इस चीज का। तो वो अपने पुत्र को समझाता है कि बेटा गीदड़ बहुत दुष्ट होते हैं और अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ भी कर सकते हैं। तो गीदड़ क्या कर सकते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। तो वो ये समझाता है कि इनसे मित्रता करना क्या है, अच्छा नहीं है। सिंह पुत्र जोशीला और ताकतवर था। तो सिंह पुत्र क्या था, जोशीला था और ताकतवर भी था। तो उसने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने पिता की बात नहीं मानता है, भाई ये तो बूढ़े हो गए, कुछ भी कहते रहते हैं। उसने सोचा कि ये गीदड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो वो सोचता है भाई ये गीदड़ है, ये तो छोटा सा है और ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। गीदड़ को सिंह पुत्र की मित्रता से मुफ्त में भोजन मिलता रहा। तो गीदड़ क्या होता है, उसको जब वो सिंह पुत्र से मित्रता कर लेता है तो उसको मुफ्त में मतलब शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उसे भोजन अपने आप ही मिल जाया करता था। इसलिए वह सिंह पुत्र का वफादार मित्र होने का खूब दिखावा करता। सिंह पुत्र गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित था कि वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा। तो सिंह पुत्र क्या हुआ, गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित हो गया कि जो गीदड़ है वो कहाँ रहता था, उसकी गुफा के बाहर ही रहने लग गया था।
अब एक दिन गीदड़ ने कहा, मित्र तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है। गीदड़ कहता है सिंह पुत्र से कि भाई मैंने तुम्हारी कृपा से लगभग सभी जानवरों का मांस खा लिया है, लेकिन अब तक घोड़े का मांस नहीं खाया। लेकिन मैंने क्या किया है, घोड़े का मांस नहीं खाया है अब तक। इस जानवर का मांस तो मैंने भी आज तक नहीं खाया। तो फिर सिंह पुत्र जब गीदड़ की बात सुनता है तो वो भी यही कहता है कि मैंने भी आज तक इस जानवर का मांस नहीं खाया। ये किस जंगल में मिलेगा, सिंह पुत्र ने पूछा। तो सिंह पुत्र ने ये पूछा, भाई ये मांस किस जंगल में मिलेगा। तो गीदड़ कहता है मैं बता दूंगा। गीदड़ ने कहा। अगले दिन गीदड़ उसे एक बस्ती के पास ले गया। तो सिंहपुत्र को क्या करता है, गीदड़ एक बस्ती के पास में ले जाता है और वहाँ घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। उसके घोड़े खेत के किनारे चर रहे थे। तो घोड़े का एक व्यापारी रहता था, वहाँ पर गीदड़ उसे ले जाता है जहाँ पर घोड़े भी चर रहे थे। गीदड़ का संकेत पाकर सिंहपुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया। तो गीदड़ ने इशारा किया और सिंहपुत्र घोड़े पर झपट गया और घोड़े को उठाकर ले आया। अब भाई जब उसको ये बात पता चलेगी व्यापारी को, भाई अपने घोड़े को कौन ले गया, शेर उठा के ले गया, तो वो तो फिर उसकी निगरानी के लिए शिकारी लगाएगा ही। वो सोचेगा भाई दूसरे दिन भी कहीं शेर नहीं आ जाए। तो घोड़े को गुफा में लाकर सभी ने मजे से भी खा लिया, किंतु बूढ़े सिंह ने अपने बेटे को समझाया। तो शेर को जब ये पता चलता है कि भाई ये बस्ती में जाके और घोड़े को मार कर लेके आया है, तो वो क्या करता है, वो अपने बेटे को समझाता है, बेटा ये काम खतरनाक है, घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, इसलिए कल से ये काम नहीं करना। तो वो अपने पुत्र को घोड़े के शिकार के लिए मना करता है। अगले दिन जब सिंह पुत्र ने ये बात गीदड़ से कही तब वह बोला, तुम बहादुर हो, तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं, चलो आज फिर घोड़ा मारकर लाएंगे। तो वो गीदड़ कहता है, भाई तुम तो इतने शक्तिशाली हो, शिकारी तुम्हारा क्या करेगा, तो तुम क्या करो, चलो अपन तो आज फिर घोड़ा मारकर लाते हैं। तो उस दिन वे घोड़ा मारकर ले आए। सिंह पुत्र का हौसला बढ़ गया। उसे लगा मित्र गीदड़ ठीक कहता है, पिता तो बुढ़ापे के कारण मुझे यूं ही डराते हैं। तो दूसरे दिन भी क्या होते हैं, वो गीदड़ को मारकर घोड़े को मारकर ले आते हैं। और फिर सिंह पुत्र का क्या होता है, हौसला बढ़ जाता है और उसे लगता है कि मित्र गीदड़ सही कहता है, पिता तो बुढ़ापे के कारण मुझे यूं ही डराते रहते हैं। उधर घोड़े का व्यापारी सिंह के हमले से सावधान हो गया। तो सिंह ने जब 2 बार हमला कर दिया तो शिकारी क्या हो गया, सावधान हो गया। वो शिकारी क्या, व्यापारी सावधान हो गया और उसने क्या किया, शिकारी को बुलाया। भाई जब रोज ही घोड़े मरने लग गए तो उसने क्या किया, शिकारी को बुला लिया। वह तीर कमान लेकर सिंह पुत्र की ताक में बैठ गया। सिंह पुत्र उस दिन फिर घोड़े का शिकार करने पहुंचा। तो सिंह पुत्र क्या हुआ, फिर घोड़े का शिकार करने के लिए पहुंच गया और वहां पर कौन बैठा था, शिकारी तीर कमान लेकर के बैठा था। किंतु जो ही वह घोड़े पर झपटा, शिकारी के तीर ने सिंह पुत्र को कलेजा फाड़ दिया। तो उसके कलेजे पर शिकारी ने तीर लगा दिया। घायल होकर सिंह पुत्र मित्र गीदड़ गीदड़ चिल्लाया और भागा। तो सिंह पुत्र क्या हो गया, अपने मित्र को बुलाता है लेकिन और वहां से भाग जाता है। इधर गीदड़ दूर छिपकर ये सारा दृश्य देख रहा था। तो सारा दृश्य कौन देख रहा था, गीदड़ छिपकर देख रहा था और वे समझ गया कि अब सिंह पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वे चुपचाप वहां से खिसक गया। तो उसने सोच लिया भाई सिंह पुत्र क्या होगा, अब मरने वाला है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। घायल सिंह पुत्र किसी तरह गुफा से द्वार तक पहुंचा। तो जब सिंह पुत्र घायल हो जाता है तो वो किसी तरह जो उसकी गुफा होती है उसके द्वार तक पहुंच जाता है और वहीं दम तोड़ देता है। तो गुफा के बाहर ही वो दम तोड़ देता है। उसका ये हाल देखकर बूढ़े सिंह ने कहा, बुरी संगति से यही हाल होता है। तो जब वो उसके अपने बेटे का हाल देखता है तो वो यही कहता है कि बुरी संगति से यही हाल होता है। बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति न स्वयं सुखी रहता है और न किसी और को सुखी रख सकता है। वह बुरी संगति का फल उसी तरह भोगता है जैसे इसने भोगा। तो बुरी संगति करने वाला व्यक्ति बुरी संगति का फल
इसी तरह भोगता है जिस तरीके से सिंह पुत्र ने भोगा था। और बुरी संगति करने वाला व्यक्ति न तो खुद खुश रहता है और न दूसरों को ही, मतलब अपने परिवार को भी वो खुश नहीं रखता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरी संगति नहीं करनी चाहिए, और हमें अपने माता पिताओं का जो सुझाव होता है, जो उनकी बात होती है, उस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी बात हमें माननी चाहिए। वे हमें संगति का महत्व समझाते हैं और सदैव अच्छी संगति के लिए प्रेरित करते हैं, और हमें स्वार्थी और चापलूस मित्रों से दूर रहना चाहिए। तो इस अध्याय से हमें माता पिता के सम्मान और उनकी बात मानने के बारे में भी जानकारी मिलती है, और हमें अच्छी सत्संगति करनी चाहिए, ये भी हमें इस पाठ से जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ आते हैं। पहला शब्द है हमारे पास प्रसन्न, जिसका अर्थ है खुश। मौत शब्द का अर्थ होता है मृत्यु, और कलेजा शब्द का अर्थ होता है छाती। तो कलेजे शब्द का अर्थ क्या होता है? छाती। स्वार्थ शब्द का होता है अपना लाभ देखने वाला। स्वार्थी जो होता है वही स्वार्थ शब्द का अर्थ देता है। तो वफादार होता है वचन पालक, या जो हमेशा वफा करता है। चापलूस होता है खुशामद करने वाला। हौसला होता है साहस या हिम्मत। संगति होती है साथ, और विभिन्न होता है अलग अलग। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।